दोस्तों इस रिपोर्ट में गाजा की तो बहुत सारी खबरें आपको बताऊंगा ही, लेकिन भारत से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सोच रहा हूं कि उस खबर को भी इसी रिपोर्ट में बता ही दूं। अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में भारत के अंदर जब इस तरह की कोई खबर आएगी तो उसको बताना तो बनता है। आप सभी को मालूम है चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले धर्म की राजनीति अपने चरम पर होती है। चुनाव से पहले जितने भी असली मुद्दे होते हैं नेता उनको दबाने के लिए धर्म को सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं। पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में नेताओं ने क्या किया, कितना रोजगार दिया, कितने काम करवाए, उन सब पर पर्दा डालने के लिए धर्म की राजनीति सबसे टॉप पर नजर आती है। और जो युवा हैं वो भी सोशल मीडिया पर बैठकर उसी धर्म की राजनीति का गुणगान करते रहते हैं। भले ही जेब में पैसा ना हो, भले ही रोजगार ना हो, लेकिन धर्म की राजनीति के नाम पर सोशल मीडिया पर दिन रात लगे रहते हैं। बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ये इतनी सारी बातें मैंने इसलिए कही है ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की एक साझा रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में भारत की बेरोजगारी दर बताई गई है। भारत के अंदर जो युवा दिन रात सोशल मीडिया पर बैठकर धर्म का चरस पी रहे हैं, भारत के अंदर 83% युवाओं की पढ़ी लिखी आबादी बेरोजगार है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर 83% ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास जॉब है ही नहीं, जिसमें से 62.2% पुरुष हैं, 76.7% पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, धर्म की चरस पी रहे हैं, लेकिन बेरोजगार हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर जो बेरोजगार लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में हैं और ये पढ़े लिखे लोग हैं। 83% युवा भारत के अंदर बेरोजगार है। दोस्तों भारत की ये जो 83% युवा आबादी बेरोजगार है, इसमें सरकार की कोई गलती थोड़ी ना है, इसमें गलती इन्हीं बेरोजगारों की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा गोदी मीडिया का कहना है। सुधीर चौधरी आ गया इस रिपोर्ट को गलत साबित करने। रात ही इसने ब्लैक एंड व्हाइट शो किया और उसमें बहुत सारे आंकड़े युवाओं के दिमाग में डालने की कोशिश की। इसने कहा कि देखिए, हमारे देश के अंदर जो हर बेरोजगार है वो सरकारी नौकरी की तरफ ही क्यों भागता है, उसको सिर्फ नौकरी ही क्यों चाहिए होती है। हमारे देश के युवा के दिमाग में यह चीज क्यों नहीं आती है कि हमें मुकेश अंबानी बनना चाहिए, हमें गौतम अडानी बनना चाहिए, हमें एलोन मस्क बनना चाहिए, मार्क जुकरबर्ग बनना चाहिए। हमारे देश के युवा इनकी तरह बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। हमारे देश के युवा सरकारी सचिव बनने की तरफ भागते हैं। कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, हमारे युवा इसी तैयारी में दिन रात लगे रहते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये भी तो जॉब कर रहा है। ये क्यों नहीं बना अब तक मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग या फिर एलोन मस्क, लेकिन युवाओं को ज्ञान दे रहा था। इसने कहा कि देखिए, जो लोग जॉब करते हैं भारत के अंदर, पिछले 5 साल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उनकी आमदनी एक साल में सिर्फ 60,000 रुपए बढ़ी है। वहीं अगर बिजनेसमैन की बात की जाए भारत के अंदर, तो सिर्फ एक साल में भारत के 271 अरब पतियों की जो आय है वो 28 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सिर्फ एक साल में अरब पतियों की जो आय है वो 28 लाख करोड़ बढ़ी है, सिर्फ एक साल में। जबकि जॉब करने वाले 5 साल से जॉब कर रहे हैं और उनकी सालाना आमदनी सिर्फ 60,000 रुपए बढ़ी है। तो हमारे देश के युवाओं को अंबानी अडानी जैसे लोगों की तरह बनना चाहिए, जॉब की तरफ नहीं भागना चाहिए। इस बेरोजगारी की रिपोर्ट को गलत साबित करने की इसने पूरी कोशिशें की हैं, लेकिन इसने एक बार भी सरकार से सवाल नहीं पूछा है कि भाई साहब 83% युवा बेरोजगार क्यों हैं। हिम्मत नहीं है इनके अंदर। फिलहाल अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल में क्या बेरोजगारी की बात करें, क्या भ्रष्टाचार की बात करें, ये सारे मुद्दे तो बहुत नीचे हैं। अमृतकाल में सबसे ऊपर रहना चाहिए धर्म का मुद्दा। जब रिपोर्ट बताने की बात चली है तो आपको एक और रिपोर्ट तुर्की की भी बता देता हूं। मैं आपसे लगातार कहता हूं कि तुर्की की बात नहीं करूंगा, एर्दोगान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट सामने आती है तो अपने आप को नहीं रोक पाता हूं, बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अंधभक्ति किसी की भी हो वो अच्छी नहीं होती है। आगे से किसी भी इंसान का भक्त बनने से पहले कम से कम 1000 बार लोग सोचेंगे तो, और जो लोग अभी भी किसी के भक्त बने हुए हैं उनकी भी भक्ति एक ना एक दिन जरूर उतरेगी। फिलहाल गाजा के अंदर इजराइल ने हजारों लोगों को मार डाला। हमारी सबकी नजर में सबसे बड़ा कातिल गाजा का इजराइल है, लेकिन दोस्तों जरा सोचिएगा कि जितना जिम्मेदार गाजा के कत्लेआम का इजराइल है, उतना ही ज्यादा जिम्मेदार
इजराइल को सपोर्ट करने वाले, इजराइल को हथियार देने वाले देश हैं। रिपोर्ट आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं, तुर्की भी एक बहुत बड़ा पार्टनर रहा है इजराइल का, जिसने डायरेक्ट इजराइल को बहुत सारे वेपन भेजे हैं। गोला बारूद इजराइल को डायरेक्ट तुर्की ने भेजा है। एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, 2024 में तुर्की 155 mm तोप के गोले का सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका का बनने जा रहा है। तुर्की के अंदर भी बहुत सारे हथियार बनते हैं, जिसमें से 155 mm तोप का गोला भी है। इस 155 mm तोप के गोले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इजराइल ने गाजा के ऊपर किया है। इस 155 mm तोप के गोले के बारे में बहुत दिन पहले आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। ये एक ऐसा गोला होता है, जब ये छोड़ा जाता है तो इसके हजारों छर्रे अलग अलग दिशाओं में जाकर गिरते हैं और उससे लोगों की मौत होती है। 155 mm तोप का गोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जंग के लिए, किसी भी देश के लिए। अमेरिका की पेंटागन ने तुर्की की आर्का डिफेंस से इस साल 1,16,000 राउंड गोला बारूद खरीदा है और आगे भी तुर्की लगातार अमेरिका को इस तरह का गोला बारूद देता रहेगा। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि तुर्की 155 mm तोप के गोले को ज्यादा मात्रा में अमेरिका को सप्लाई करने के लिए अमेरिका के टेक्सास में एक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, एक फैक्ट्री टाइप बना रहा है और इस फैक्ट्री को तुर्की का सब कॉन्ट्रैक्टर यानी उप ठेकेदार रैपकॉन बना रहा है। 2025 तक तुर्की का यह ठेकेदार टेक्सास के अंदर 30% 155 mm तोप का गोला अमेरिका के लिए बनाएगा। यानी तुर्की हथियारों के मामले में अमेरिका का एक बहुत बड़ा साझेदार बनने की राह पर निकल चुका है। एक और बड़ी खबर यह भी है इसी से जुड़ी हुई कि टेक्सास के अंदर ये जो 155 mm तोप के गोले बनाए जाएंगे, इनको बनाने में TNT और नाइट्रो ग्वानिडाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी तुर्की टेक्सास में भेजने वाला है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि तुर्की पूरी तरह से खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ है। तुर्की ने एक बड़ी मात्रा में हथियार अमेरिका और इजराइल को दिए हैं। तुर्की अमेरिका को गोला बारूद बनाकर देता है और उधर अमेरिका उन गोला बारूद को इजराइल को सेल कर देता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद इजराइल के एक्स मेजर जनरल इत्साक ब्रिक ने कही है। यह कहता है कि हमारी सभी मिसाइलें, गोला बारूद, गाइडेड बम और लड़ाकू विमान अमेरिका से आते हैं। जिस पल भी वो नल बंद कर दे, आप युद्ध जारी नहीं रख सकते। आप में वो क्षमता नहीं है। सभी को बता दे कि अमेरिका के बिना हम यह युद्ध नहीं लड़ सकते। इसने क्लियर कट इस बात को कह दिया कि अमेरिका के बिना हम युद्ध नहीं लड़ सकते। सारा का सारा हथियार हमारा अमेरिका से आता है। तो तुर्की अमेरिका को दे रहा है और अमेरिका इधर इजराइल को हथियार दे रहा है और हथियारों का इस्तेमाल गाजा के मासूम बच्चों पर हो रहा है। उधर 6 महीने से लगातार इजराइल को हथियार दे रहे ब्रिटेन की संसद में आज इस बात पर वोटिंग हुई, इस बात पर सिग्नेचर किए गए कि इजराइल को अब हथियार नहीं दिए जाएंगे। ब्रिटेन के तकरीबन 130 सांसदों ने इस बात की हामी भरी और सिग्नेचर किया कि हां, अब हमारे देश की सरकार को हथियार रोक देने चाहिए, इजराइल को हथियार नहीं देने चाहिए। तो 6 महीने तक नरसंहार करवाने के बाद अब ये लोग जाग रहे हैं, अपना चेहरा बचा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि इजराइल जो कुछ कर रहा है गाजा के अंदर वो सरासर युद्ध अपराध है। दोस्तों, एक खबर आपको पाकिस्तान और ईरान की भी बता देता हूं। जब अमेरिका का बस कुछ नहीं चलता है किसी देश के ऊपर, तो वो प्रतिबंध लगाने की धमकियां देना शुरू कर देता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी पावर मिली हुई है जिसका इस्तेमाल करके वो कहीं पर प्रतिबंध लगा देता है या कुछ भी कर देता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक पाइपलाइन पड़ रही है, गैस पाइपलाइन, जिसको लेकर अमेरिका पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ईरान के इतना करीब क्यों जा रहा है और ईरान से इतने संबंध क्यों बना रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान का कहना है कि हमारे लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान से डायरेक्ट गैस पाइपलाइन पाकिस्तान तक आना, यह काफी जरूरी है हमारे लिए। इस बात को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि भाई, अगर आपने ईरान के साथ मिलकर इस पाइपलाइन पर काम किया तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। पाकिस्तान भी वैसे अमेरिका का गुलाम ही है, अमेरिका के कहने पर ही सारी चीजें करता है, अमेरिका फंडिंग भी देता है। अमेरिका ने धमका दिया, जो बाइडेन ने खासकर, कि अगर आप इस पाइपलाइन पर आगे बढ़े तो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। फिलहाल ये जितने भी देश है ना, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका ने इनको कर्जे के तले और किसी ना किसी बात के तले दबा रखा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।